भारतमाला एक प्रोग्राम था। वो प्रोग्राम कम से कम आज के हिसाब से देखा जाए भारतमाला बनावट तो 40 लाख करोड़ का है। तो ये कोई 40 लाख करोड़ का एक साल में पूरा करने का प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम है बड़ा है। तो उस प्रोग्राम में फेज है, फेज 1, फेज 2, 3। तो उसमें से हमने लेकर प्रोजेक्ट शुरू किए। ये लॉन्ग टर्म का एक उद्देश्य था। एक साल में 40 लाख करोड़ के काम करना ऐसा नहीं था। करेक्ट। पहली बात ये प्रोग्राम है। दूसरा फेज वाइज है। दूसरा अब भारतमाला 2 को अभी तक कैबिनेट का अप्रूवल नहीं मिला, तो भारतमाला 1 तक ये सीमित है। जब 2 को मिलेगा तब उसकी शुरुआत करेंगे। सर अभी फेज 1 का डेडलाइन पुश हुआ है, राइट, फ्रॉम 2022 टू 2027। अब काफी बड़े पैमाने पर काम हुआ है। और उस समय जब हमने अंदाज किया था उसके बाद उसमें थोड़ी देर अभी बड़े बड़े हाईवे 36 ग्रीन एक्सप्रेस बन रहे हैं। दिल्ली से चेन्नई, कन्याकुमारी, इधर है कटरा से भी ज्यादा मनाली से अटल टनल 3.5 घंटे के बजाय 8 मिनट में। उसके बाद लद्दाख लेह तक 8 टनल मनाली के बाद, रोहतांग पास के बाद, वहां से लद्दाख लेह के बाद फिजिला टनल आशिया की सबसे बड़ी 11.6 किलोमीटर, वो पूरी हो रही, 75% पूरी हुई। फिर जेडमोर वो लगभग पूरी हुई। वहां से श्रीनगर से जम्मू तक 18 टनल बड़ा रोड बना है। और उसमें से कटरा के पहले से दिल्ली कटरा हाईवे से हम अमृतसर होते हुए दिल्ली आएंगे, दिल्ली से सूरत आएंगे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे से, और सूरत से नया हाईवे बना रहे हैं। अब दक्षिण में जाने के लिए, चेन्नई बेंगलोर जाने के लिए मुंबई और पुणे, कोल्हापुर या सोलापुर जाने की जरूरत नहीं। सूरत से अहमदनगर, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, और कर्नूल से कन्याकुमारी, चेन्नई, बेंगलोर, मैंगलोर, हैदराबाद, कोचीन, त्रिवेंद्रम, पूरे साउथ को जाएंगे। तो ये दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम हुआ, और ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक हुआ। तो ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। ऐसे हम 36 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। अभी बेंगलोर से चेन्नई 2 घंटे में, 6 घंटे लगते थे, लगभग दिसंबर तक पूरा होगा। दिल्ली से देहरादून 7 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में हो जाएगा, दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। दिल्ली से कटरा करीब 10-12 घंटे लगते थे, अब 6 घंटे में होगा, दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। दिल्ली से मेरठ 4.5 घंटे लगते थे, अब 45-50 मिनट होता है, रोड पूरा हो गया। दिल्ली से जयपुर, अब नया रोड जो बीच में से निकाल रहे हैं, वो 2 घंटे में होगा, दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। अब हम ऐसे बहुत अलग अलग प्रकार के पूरे देश में रोड बना रहे हैं। अभी नागपुर से हैदराबाद बना रहे हैं, अभी पूना से संभाजीनगर औरंगाबाद बना रहे हैं, अभी 9 घंटे लगते हैं, 2 घंटे में हो जाएगा। नागपुर से पुणे 4.5-5 घंटे में हो जाएगा। तो सर आप कह रहे हो कि भारतमाला शायद थोड़ा सा स्टॉल हो गया हो, लेकिन बाकी सारे प्रोजेक्ट्स बनते जा रहे हैं। भारतमाला भी है, बाकी भी प्रोजेक्ट है, मिनिस्ट्री के भी प्रोजेक्ट है। हम हर साल कम से कम 10-12 हजार किलोमीटर के काम कर रहे हैं। नहीं, केवल मैं 2 लाख करोड़ की 376 किलोमीटर टनल बना रहा हूँ। उसको एनवायरमेंट क्लियरेंस, उसके लिए बहुत दिक्कतें होती है। तो सबको क्लियर करने के बाद ये एक प्रोग्राम है। और मैं आपको तो ये देश बदल रहा है, और मोदी जी के नेतृत्व में मैंने कहा था कि 2024 समाप्त होगा तो हमारा नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा, नेशनल हाईवे का। मुझे अभी अमेरिका से आए हुए लोग कहते हैं आप गलत बोलते हो। बोला क्या हुआ? बोले अमेरिका के बराबर नहीं, अमेरिका से अच्छा अभी बना है। तो इतना अच्छा नेटवर्क हमारा बना हुआ है, तो निश्चित रूप से ये देश आगे जा रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होगी, तो इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस बढ़ेगा, और उद्योग व्यापार बढ़ेगा तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो गरीबी दूर होगी। अब गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करने वाली इकोनॉमी, जल, जमीन, जंगल और जानवर आधारित ग्रामीण और कृषि और ट्राइबल और जंगल में अर्थव्यवस्था को बदलना, ये हमारी प्रायोरिटी है। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इससे पूरा हिंदुस्तान बदलेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। और अब प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। हम उसकी ओर जा रहे हैं। ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी बढ़ रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि इस उद्देश्य को निश्चित रूप से हम हासिल कर सकेंगे।